जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर आया हूं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होने वाला है। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आज हम लोग पूरे इत्मीनान और धैर्यपूर्वक इस टॉपिक को पूरे गंभीरता से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और बेसिक से मैं आपका सिखाने वाला हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसपी मंत्रा क्लासेस को, और दोस्तों इसे शेयर कीजिए, दोस्तों तक इसे फैलाइए और उन्हें भी मैथ का कंप्लीट कोर्स कराने हेतु उन्हें अग्रसर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय को न गवाते हुए आज हम लोग बहुत ही शानदार सा, अद्भुत सा और मनोरंजक रूप में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे और देखते हुए चलेंगे, पूरे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में मैं आपको पढ़ाया हूं और पूरे इत्मीनान और धैर्यपूर्वक अच्छी तरह से सिखाया दोस्तों। आज भी वही करूंगा दोस्तों। परसेंटेज के आधार पर आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट को किस प्रकार से बनाऊंगा आप देखते हुए चलिएगा और अच्छी तरह से सिखाऊंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। समझिएगा, साधारण ब्याज होता क्या है। सबसे पहले तो जानना क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्यों लगता है, क्यों हमें साधारण ब्याज देना पड़ता है या लेना पड़ता है, क्यों, ये क्या है, सो जानेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि दो मित्र हैं, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। दो मित्र है और उस मित्र को राम अगर पूंजीपति कम है और श्याम यदि पूंजीपति ज्यादा है, राम ने श्याम के पास गया, भाई बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो श्याम बोला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर वो पैसा का मैं किस प्रकार से दूंगा। अगर वो दोस्त है तो 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया वो उसे मित्रता पूर्वक उसे दे सकता है। लेकिन जब समय के अनुसार अगर उसका मांग थोड़ा सा बड़ा हो और वो चाहे कि मैं बड़ा अमाउंट लूँ तो कैसे ले सकता है। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं दोस्तों। तो उस कानून को वह देखते हुए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में चर्चा करते हैं। इससे पहले जो हमारा समय चल रहा था दोस्तों, एक वक्त था जब हम लोग कोई सामान के बदले किसी सामान का आदान प्रदान किया जाता था। हम लोग के दादा परदादा जो हुआ करते थे दोस्तों, आज भी हमें याद है कि वो लोग क्या करते थे कि ये अगर कोई सामान है तो अगर वे गेहूं का आटा है तो वो आटा दे करके मकई का आटा लेते थे। समझ में आ रहा है? तो मकई का या किसी और का कहिए, चावल लेते थे या कोई भी चीज कहिए, या रुई लेते थे। एक सामान देते थे तो एक सामान आता था, यानी कि इन दोनों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था उस वक्त में। तो दोस्तों उस वक्त में उतनी मांगे नहीं थी, लेकिन समय बढ़ती गई, लोगों की जरूरतें बढ़ती गई। जरूरतें बढ़ने के साथ साथ लोगों की अपनी आवश्यकताएं कई रूपों से डेवलप करने लगा। समय बढ़ते गया, लोगों को जरूरत पड़ा रेडियो की, रेडियो के साथ साथ उसको जरूरत पड़ा साइकिल की, साइकिल बढ़ते गया तो आज जरूरत पड़ा मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल से आज कार की जरूरत है, तो कभी उसको एरोप्लेन की जरूरत है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या, ये वक्त बदलते गया, इंसान के पास जो सबसे अहम भूमिका निभाया वो रहा किसका? पैसा का। क्योंकि मुद्रा का जैसे ही प्रचलन हुआ हमारे समाज में, वस्तुओं के आदान प्रदान जो था ना, उसका लेन देन वहीं पर समाप्त हो गया। तो अब मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व दिया जाने लगा। तो बात यहाँ पर यह होता है कि मुद्रा का ट्रांजैक्शन, लेन देन किस रूप में किया जाए। तो दोस्तों मान के चलिए कि किसी ने किसी को पैसा दिया, तो अगर भाईचारे के रूप में देगा तो 1 महीना देगा, 2 महीना देगा, 3 महीना देगा। कहा कि भाई ले 5000 रुपया और तू अपना काम कर, 10,000 ले तू काम कर, ठीक है, 2 महीने बाद लौटा देना। तो ये होता है भाईचारे में। तो अगर वो समय ले, ज्यादा वक्त ले, तो कैसे देगा, और अमाउंट यदि ज्यादा हो जाए तो इस सिचुएशन में वो कैसे पैसा को दे सकता है। इस बात को बहुत गंभीरता से हमें समझना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर जो पैसा वह दे रहा है, ठीक है, किसी को दे रहा है, सपोज कीजिए कि राम और श्याम है। राम ने पैसा लिया किससे? श्याम से। तो राम को जो श्याम पैसा देगा वह क्या देगा? जो पैसा उसको मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मूलधन, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इस बात से सहमत है दोस्तों? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये कहेगा, मान के चलिए कि श्याम जो था, श्याम राम को ये दे रहा है पैसा, ठीक है, राम को दे रहा है। तो अगर ये जो राम है, सपोज कीजिए कि अगर ये राम है, तो राम जो पैसा ले रहा है वो प्रिंसिपल ले रहा है, अमाउंट ले रहा है, पैसा ले रहा है,
रुपया ले रहा है, मूलधन ले रहा है, तो कुछ तो कंडीशन बनेगी दोनों के बीच। कंडीशन यही बनेगी कि यार तुम पैसा मुझे दे रहे हो तो किस रूप में दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, और कैसे मैं उससे पैसा ले रहा हूँ। ये बात बहुत महत्व रखता है दोस्तों। तो वो बोला क्या कि मैंने तुमको पैसा जो दिया वह मैंने तुमको पैसा 10% रेट पर दिया, या 5% रेट पर दिया, या 3% के रेट पर दिया। तो जो रेट पर वो पैसा दिया उसको हम लोग बोलते हैं दर, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रेट, और हिंदी और उसको सिंबल से आर से डिनोट करते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। अब बात ये हो गया कि भाई पैसा कब तक चुकाना है। तो पैसा कब तक चुकाएंगे इस चीज को डिपेंड करता है किस पर, राम पर। राम ही तो बोलेगा कि भाई मैं 2 महीने के लिए चाहिए, या 1 वर्ष के लिए चाहिए, या 2 साल के लिए दो। ये तो राम पर डिपेंड करता है कितने वर्षों के लिए लेगा। तो ये जो पैसा का जो लेन देन का जो अवधि है वह लेने वाला डिसीजन लेगा दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं टाइम, ठीक है। इसको टी से डिनोट करते हैं। इस बात से सहमत है दोस्तों। तो हमारा इससे एक सूत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है वह जो अब जो हमें ये जो सूत्र जो प्राप्त होगा उसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये हो जाता है क्या, मूलधन गुने दर अगुने समय बट्टा में 100। अब समझना है दोस्तों, ये है हमारा साधारण ब्याज। इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI बराबर PRT। अब बीच में गुना कर दीजिए इसको, अब बट्टा में 100। बात को समझिएगा दोस्तों, सीखते हुए चलना है हमको, ठीक है। सीखते हुए चलना है, और मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूं, बेसिक से पूरे कंसेप्चुअल सिखाऊंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, साधारण ब्याज PRT बट्टा 100 हुआ। ये 100 है क्या, क्या है ये 100। सपोज कीजिए कि राम ने श्याम से जब पैसा लिया, तो अगर श्याम को बोला कि भाई आप मुझे पैसा दो, श्याम बोला कि मैं तुम्हें 10% रेट पर दूंगा, 10% पर दूंगा, 10% पर दूंगा मैं तुम्हें पैसा। इसका मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है क्या कि मैं तुम्हें 100 में 10 रुपया लूंगा। समझ में आ रहा है। मैं अगर ये पैसा मुझे दे रहा है, राम को दे रहा है श्याम, तो कहा कि मैं 10% रेट के हिसाब से पैसा लूंगा, और मैं किस रूप में लूंगा, तो कैसे, तो 100 रुपया पर मैं तुमको 10 रुपया लूंगा। इसका मतलब ये है 10% का मतलब है कि 100 में 10 रुपया तुमसे लूंगा। अगर ये 1 साल के लिए कहता है तो 1 साल में मैं 100 रुपया पर 10 रुपया लूंगा। इस बात से सहमत है दोस्तों, समझिएगा बातों को क्या कहना चाहता हूं उसे। तो जो यहाँ पर बात कहा गया है, ये जो हमारा रेट है ना दोस्तों, रेट जो है ये हमें उस चीज को दर्शाता है कि कितना रुपया पर कितना रुपया हमें देना पड़ रहा है। ये 100 रुपए के हिसाब से हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है, 10 रुपया। अगर मान लीजिए कि हमने इससे 1000 रुपया लिया, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं दोस्तों कि 100 रुपया पर इसे 10 रुपया देना पड़ता है, वो भी 1 साल में। बात को समझिएगा दोस्तों, 1 साल में ठीक है। तो 1000 रुपया पर हमको कितना देना होगा, 10 बट्टा में 100 गुने 1000, वो भी कितने के दिन के लिए, तो 1 साल के लिए। बात को समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कहता है कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए देना चाहता है। तो सपोज कीजिए कि ये समय लिया 2 वर्ष के लिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों। अब इसमें 2 से गुना कर दिया हमने, ठीक है, 2 से गुना कर दिया। तो ये जो हमारा कंडीशन प्राप्त हुआ ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको लिखाया था, ये हो गया 1000 मतलब मूलधन P, और ये हो गया R जो कि 10% था, और ये हो गया टाइम जो कि T था, और बट्टा में हो गया 100, यानी PRT बट्टा 100, यानी कि साधारण ब्याज फिर से हमें ये प्राप्त हो गया। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। 1000 पर कितना रुपया वो लेगा ये हमें पता चल चुका है। कब, 1 साल पर। समझ में आ रहा है। अब एक चीज को समझिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला दिया और फॉर्मूला को मैंने सिद्ध कर दिया आपके सामने में। समझ में आ रहा है। अब सीखिएगा, पूरे अच्छे से सीखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए। आज
के इस वीडियो में मैं आपको इतना गहराई से पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, आपको सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। याद रखिएगा, कैसे सीखिएगा ध्यान दीजिए। अब एक चीज को हमें जानना है, ये जो हमें पैसा दिया जा रहा है, जिस रेट पर दिया जा रहा है और जिस समय के लिए हम ले रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हमें पैसा देना पड़ेगा उसको, वह हमारे लिए ब्याज कहलाएगा। और वह ब्याज जो है दोस्तों, हम यदि उस मूलधन के साथ जोड़ करके उसको देते हैं तो टोटल अमाउंट कहलाता है। बात को समझ रहे हैं? टोटल अमाउंट कहलाता है, यानी उसको हम मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रधन बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसी पर हमारा सवाल बनेगा, ठीक है? कैसे कैसे, किस रूप में, और आपको ये समझना है। आज मैं आपको खुद समझाते हुए चलूंगा, आप जरा वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। भागिएगा दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको आज पढ़ा रहा हूं, दुनिया के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको इससे बढ़िया करके आपको समझा सके। इतना गहराई से मैं आपको समझाने वाला हूं और इतना डीपली मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम खोपड़ी में बैठ जाएगा दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। पढ़ाता हर कोई है, लेकिन आज के क्लास आपको शानदार बनाऊंगा, ये वादा है आपसे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा एक प्रश्न कहता है कि 8,000 रुपए पर 12 पैसे, नहीं ये 12 पैसे नहीं था, 1 पैसे, मिस्टेक हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। 8,000 रुपए पर 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? यह दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। समझिएगा कैसे। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, 1 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की दर से, समझ में आ रहा है? यानी कि 1 पैसा रुपया में 1 पैसा, यानी 100 रुपया में, सॉरी हाँ क्या बोला है, प्रति रुपए, यानी 1 रुपया में 1 पैसा, 1 रुपया में 1 पैसा 1 महीना के हिसाब से दिया जा रहा है। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में कितने पैसे होंगे? 12 गुने 1, 12 पैसे होंगे। बात को समझिएगा दोस्तों। कह रहा है क्या कि प्रति रुपए प्रति महीना, यानी कि दोस्तों 1 रुपए में 1 पैसा, 1 पैसा पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है, 1 महीना में दिया जा रहा है। तो समझिएगा 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे, 100 पैसे होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम कहें कि 1 रुपए इसे रहने दीजिए, रुपया में ही रहने दीजिए, समझिएगा दोस्तों, 1 रुपए में 1 पैसे, है ना, पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। इसका मतलब ये 1 महीने का है। बात को समझिएगा, 1 महीने का ये पैसा है। समझ में आ रहा है? यानी कि 1 रुपया पर 1 पैसा इसको देना पड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ सवाल है कि एक कितने समय के लिए दिया जा रहा है? 6 साल के लिए दिया जा रहा है। बात को यहाँ पर समझना ये है कि अगर 1 रुपया पर 1 पैसे मिलते हैं तो 12 महीने में कितने पैसे मिलेंगे? 12 पैसे मिलेंगे। इस बात से सहमत है दोस्तों? 12 पैसे मिलेंगे, यानी कि 1 साल में 12 पैसे मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पैसा मिला कितना इसको? अब ध्यान दीजिए, 8,000 रुपए। 1 रुपए पर यदि 12 महीना में 12 पैसे मिलते हैं, समझिएगा, पर मंथ के हिसाब से 1-1 पैसे के जरिए, तो 8,000 रुपए पर कितना पैसा इसको मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, 8,000 रुपए पर तो ये हो जाएगा कितना? 12, है ना, 12 पैसे है तो 12, इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 12 गुने 100, ये हो जाएगा गुने, ठीक है, 8,000। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितने समय के लिए कह रहा है? तो 6 साल के लिए कह रहा है। 6 साल के लिए हो गया। अब देखिए, वो 00 से ये 00 को काट देंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 12 8 96, और गुने ये वाला 6, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 9 6 54, और 3 कितना होगा? 55 56 57, 57, 1 0 यहाँ पर बचा हुआ है तो 0 हो जाएगा। यानी कि 5760 रुपया हमें देना पड़ेगा 8,000 रुपए पर प्रति महीने 1 पैसे के हिसाब से।
₹1 पर 1 पैसे के हिसाब से 8,000 रुपए पर 6 साल में हमको देना पड़ेगा 5760 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों? चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर कीजिएगा। और लाइक तभी कीजिए दोस्तों जब मेरा पूरा वीडियो आप देखिए, दिल से कीजिएगा लाइक। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आप पर प्रेशर डालूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप खुद प्रेशराइज होकर के आप उसको लाइक करें। यदि लगे ना कि दिल को छू जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे आशा है दोस्तों आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 2,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों इसे बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो पैसा लेते हैं और जो जिस दर पर लेते हैं, जिस समय के लिए लेते हैं, वो हमें पता है। अगर मान लीजिए हमने जो पैसा लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग मूलधन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को 100% माने तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगर हम माने कि 100% हमको पैसा मिला या 100% मैंने किसी को पैसा दिया तो ब्याज लूंगा, अगर लिया हूं तो दूंगा, यही तो होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मूलधन को मैंने 100% मान लिया, जिस दर पर मैंने पैसा लिया उस पैसा को दर को हमने आर मान लिया, और जिस समय के लिए पैसा लिया गया उसको टी मान लिया गया। भाई अगर ये पैसा मुझे मिल रहा है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मुझे पैसा दे रहा है, तो उसने कहा कि भाई आपको 100% मैंने पैसा दिया, ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है 100% दिया। उसने बोला कि मैं तुमसे रेट लूंगा, ये 8% का रेट लूंगा, तो मैंने कहा ठीक है दूंगा। तो अब वो पूछ रहा है कि भाई समय कितने के लिए दोगे, तो ये तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितने साल के लिए उससे लूंगा पैसा, है कि नहीं। तो मैं ये डिसीजन लिया कि मैं चलो भाई मैं 2 साल के लिए पैसा लिया, ठीक है, मैंने 2 वर्ष के लिए पैसा लिया। सपोज कीजिए मैं उस 2 वर्ष को ना लेकर के मैंने टी वर्ष के लिए पैसा लिया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर समझना क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं कि ये 100% है, ठीक ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें तो हमारा जो ब्याज साधारण ब्याज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन अगुने दर। बात को समझिएगा, दर कितना है? आर परसेंट, यानी कि आर बटा 100, ठीक है, अगुने समय यानी टी। 100 से तो ये 100 कट जाएगा, यानी 8% था दर हमारा, तो ये प्रतिशत है तो बटा में 100, यानी कि ये से कट गया। अब एक बात बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? RT प्रतिशत, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा? RT प्रतिशत के बराबर होगा। बात यहाँ पर ये है, समझिएगा दोस्तों, हमने जो पैसा लिया 100% के हिसाब से लिया, वो बोला कि भाई मैं आपको 100% दे रहा हूं पैसा, मैंने कहा कि पैसा मैं आपको चुकाऊंगा कितना, 100 अब बताइए। तो उसने कहा कि जो पैसा तुम चुकाओगे ना, जो मुझसे लिए हो, और जो तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है वो टोटल जोड़ करके जो मुझे तुम चुकाओगे ना, वही तुम्हारे लिए अमाउंट होगा, यानी मेरे लिए वह मिश्रधन होगा जो मैं उसे चुकाऊंगा। तो दोस्तों मिश्रधन, इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। बात को समझिएगा, तो ये हमारा अमाउंट क्या हो जाता है? प्रिंसिपल प्लस में RT प्रतिशत, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में SI। ये जो है हमारा, ये जब मिल जाएगा ना SI प्रतिशत, तो यही हमारा जो है मिश्रधन बनेगा। ठीक है, इस बात से सहमत है दोस्तों? तो चलिए इस टॉपिक को अगर आप समझ गए हैं कि साधारण ब्याज होता है R गुने T प्रतिशत के बराबर होता है, तो इस चीज को यहाँ पर देख चुके हैं आप, कैसे मैंने इसे सिद्ध करके बता दिया आपको कि इतना होगा। तो हमें हमेशा मूलधन को 100% लेकर के हिसाब को बनाना है। पूरे परसेंटेज मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरे सिंपल इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप देखते तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा। 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात बताइए, वहां कह क्या रहा है, 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पर रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। तो हमारा साधारण ब्याज का जो प्रतिशत होगा कितना होगा R × T प्रतिशत। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, 10% हो जाएगा। यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज है दोस्तों कितना आ गया, ये 10% आ गया। प्रतिशत साधारण ब्याज ये हमारा है, क्या है, प्रतिशत साधारण ब्याज आ गया। अब एक बात बताइए, हम जो पैसा दे रहे हैं इसको कितना दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। बात को समझिएगा, 2000 रुपए दे रहे हैं। अब ये 2000 रुपए का 10% के हिसाब से कितना ब्याज देना होगा, तो 2000 रुपए है, इसका 10% के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 10% मतलब 10/100, 00 से 00 कट जाएगा, 20 × 10 यानी कि 200 रुपया, यानी 200 रुपया हमें देना पड़ जाएगा दोस्तों। इस बात से सहमत है, 2 वर्ष में, समझिएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए, ये तरीका हुआ दोस्तों। आपने क्लास 7, 8, 9 में जो अति सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला सीखा था उस पर भी बना के देख लीजिए। क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P × R × T बटा में 100। P का मान कितना है 2000 रुपए, R का मान कितना है 5% के हिसाब से था 5 × T का मान कितना है 2 वर्ष, अब बटा में R प्रतिशत है तो 5/100 यानी 100 रहेगा। 00 से 00 कट जाएगा, 5 दूना 10, अब 20 में गुणा करेंगे तो 200 रुपया हमारा साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। यानी कि 2 वर्ष में हमारा साधारण ब्याज 2000 रुपए पर 200 रुपया देना पड़ेगा 5% की दर से। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास को इतना रखूंगा और मुझे आशा है दोस्तों मैं वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से सिखाना चाहता हूँ। छोटा वीडियो है, बहुत कुछ मैंने सिखाया है दोस्तों, ठीक है, और आगे भी सिखाते रहूंगा। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से और डीपली हर एक टाइप को, ये हमारा टाइप 1 है और हर टाइप को अच्छी तरह से सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। और धैर्यपूर्वक इत्मीनान के साथ इस वीडियो का लाभ उठाइए दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैंने कई चैप्टर को तकरीबन 7 से 8 चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आप मेरे SP मंत्रा क्लासेस पर जाइए, ठीक है, और उस पर आप जा करके आपको मैंने जो कंप्लीट वीडियो पढ़ाया हर एक टॉपिक का, मैथ का, उसे आप देखिए, समझिए, जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप उसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं दोस्तों। पूरे ट्रिक के साथ मैंने अच्छी तरह से आपको सिखाया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।